गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं और सीएम योगी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का जल्द निवारण किया जाएगा। वहीं कई अधिकारियों को सीएम योगी ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। तो आज उन्होंने सबसे पहले जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और देखिए, जन आरोग्य मेले की शुरुआत करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं। अगर बात की जाए जनवरी की महीने की तीसरी लहर को लेकर आशंका जिस तरह से व्यक्त की जा रही थी, तो जन आरोग्य मेले को रोक दिया गया था, लेकिन अब कोरोना देखिए पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आज से फिर से जन आरोग्य मेले की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे से लोगों को बचाने के लिए 3 माह पहले इसे बंद किया गया था और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से जन आरोग्य मेले की शुरुआत करने जा रहे हैं। गोरखपुर के जंगल कौड़िया विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस मेले की शुरुआत करेंगे। तो आरोग्य मेला के पुनः प्रारंभ होने से एक स्थान पर जहां जनता को ट्रिपल डी यानी कि डॉक्टर, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक की सुविधा मुफ्त मिलेगी, इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था, काफ़ी लोगों को इससे लाभ भी मिला था अगर पिछले तमाम कार्यकाल की बात की जाए। और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरोग्य मेले की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हुए। तस्वीरें देखिए, बच्चों को दुलार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तमाम जनप्रतिनिधि भी उनके साथ में मौजूद हैं और कुछ स्थानीय लोग भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो जन आरोग्य मेले की आज शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी तस्वीरों में नजर आ रहा है, उसको दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान के लोगों को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने के लिए 2 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था कि एक ही स्थान पर चिकित्सीय परामर्श, जांच और दवाओं की निःशुल्क सुविधा दी जाए। और पिछले कार्यकाल में ये जन आरोग्य मेला काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था, काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ भी की थी। हालांकि तीसरी लहर की आशंका के चलते जनवरी में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन आज देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से इस मेले की शुरुआत करने के लिए पहुंचे हुए हैं और बच्चों के साथ में उनकी तस्वीर नजर आ रही है, बच्चों को दुलार करते हुए नजर आ रही हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए इस मेले को रोक दिया गया था, लेकिन तीसरी लहर पर सफलतापूर्वक काबू पाने के बाद आज फिर से इस मेले की शुरुआत हो रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। थोड़े बहुत मामले आ रहे हैं, उनको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नज़र भी बनाए हुए हैं। टीम मैन के साथ में लगातार उनकी इसको लेकर बैठक भी होती रहती है और आज से जन आरोग्य मेले की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के जंगल कौड़िया विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। जनप्रतिनिधि कुछ उनके आसपास मौजूद हैं, इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय महिलाएं वहां पर मौजूद हैं। बच्चों को दुलार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रही हैं और प्रदेश के करीब 3500 केंद्रों पर अब तक ये आरोग्य मेला लग चुका है और अब तक 93,43,361 मरीज इससे लाभान्वित हो चुके हैं और इनमें से 1,47,963 गंभीर मरीजों को हायर सेंटर भी रेफर किया गया है। आरोग्य मेले के दौरान अब तक 8,50,722 गोल्डन कार्ड भी बनाए जा चुके हैं। तो आयुष कार्ड, जिनको गंभीर बीमारियां हैं उस दौरान उनके आयुष कार्ड भी बनाए जाते हैं। सरकार की तरफ से आयुष कार्ड के जरिए जो लोग हैं उनको मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जाती है। और देखिए, आज नवरात्रि रामनवमी का दिन है। अब महिलाओं के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, महिलाओं को भेंट दे रहे हैं। कन्या पूजन का भी आज कार्यक्रम उनकी तरफ से रखा गया है। गोरखनाथ मंदिर में कन्याओं के पांव पखारेंगे, उनके भोज का भी कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन उससे पहले देखिए, जन आरोग्य मेले की शुरुआत करने के लिए गोरखपुर के जंगल कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हुए हैं। तमाम डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं। उद्देश्य सरकार का यही है कि एक छत के नीचे सभी बीमारियों का इलाज जो
गरीब जनता है, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज के लिए उन्हें सोचना पड़ता है, ऐसे तमाम तबके के लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए। तो गोरखपुर के जंगल कौड़िया पीएचसी में यह कार्यक्रम रखा गया है और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग, डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं। तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन आरोग्य स्वास्थ्य मेले की शुरुआत कर दी है। सभी 23 नगरीय और 65 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये मेले का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद बिन के साथ में मौजूद हैं। तो आज से जन आरोग्य मेले की शुरुआत एक बार फिर से होने जा रही है। सरकार का मकसद कि हर गरीब तबके के, हर वंचित लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले, बेहतर इलाज मिले। जिन लोगों को सोचना पड़ता था इलाज के लिए, महंगी जांचों से घबरा जाते थे, इलाज नहीं करवाते थे, ऐसे लोगों के इलाज के लिए जन आरोग्य मेले की शुरुआत 2 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई थी और काफ़ी ये सफल भी रहा। एक तरह से कहें, काफ़ी लोगों को इससे अब तक लाभ मिला है। और पिछले अगर कार्यकाल की बात की जाए तो लगभग 93,43,361 मरीज इससे अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। प्रदेश के करीब 3500 केंद्रों पर अब तक ये आरोग्य मेला लग चुका है और जो गंभीर रूप से बीमार मरीज थे उनको भी 1,47,963 ऐसे मरीज थे जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। गंभीर रूप से वो लोग पीड़ित थे। आयुष कार्ड भी उनका बना ताकि उन्हें मुफ्त इलाज मिल सके। सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है उनका लाभ उन्हें मिल सके। अब तक 8,50,722 गोल्डन कार्ड भी बनाए जा चुके हैं और मकसद साफ है सरकार का कि सभी को मुफ्त इलाज, बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान हो, एक ही छत के नीचे सभी बीमारियों का इलाज हो। और इस आरोग्य मेले में आपको बता दें कि सभी विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पैनल मौजूद रहते हैं और एक ही छत के नीचे सभी गंभीर से लेकर नॉर्मल बीमारियों का इलाज किया जाता है। पहले आपकी जांच की जाती है, आपका इलाज किया जाता है, फिर आपको दवा भी मुफ्त में दी जाती है। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी।
ब्रेक के बाद सीधे आपको लेकर चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन आरोग्य मेले की शुरुआत कर रही हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंच पर तमाम जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग, गोरखपुर के डीएम भी मौजूद हैं, तमाम शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। और देखिए, कुछ वक्त पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब पहुंचे थे वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को दुलार करते हुए नजर आ रहे थे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। आज क्योंकि नवमी का दिन भी है, आज जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखे हुए थे नवरात्रि में, वो अपना पारण भी करेंगे। कन्या पूजन का भी कार्यक्रम आज गोरखनाथ मंदिर में रखा गया है। लेकिन उसके बीच आज से जन आरोग्य मेले की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के जंगल कौड़िया पीएससी में पहुंचे हुए हैं। एवं कुष्ठ रोग से संबंधित जानकारी और इलाज, आवश्यक जांच एवं उपचार, आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड। तो इसमें चिकित्सा, शिक्षा, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं आयुष विभाग भी अपनी सेवाएं देगा। सभी विभागों के लोग मौजूद हैं। गोरखपुर के डीएम, तमाम अधिकारी मौजूद हैं, स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। तो सरकार का मकसद यही है कि लोगों को मुफ्त इलाज मिले, बेहतर इलाज मिले और मुफ्त दवाएं भी लोगों को मिले, ताकि ऐसे लोग जो अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको अपना इलाज कराने के लिए सोचना ना पड़े। सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड योजना भी शुरू की गई है, जिसका लाभ लगभग बहुत सारे लोगों ने पूरे देश भर में उठाया है। और इसमें जिन्हें गंभीर बीमारी होती है उनका आयुष कार्ड भी बनाया जाता है, गोल्डन कार्ड भी बनाया जाता है, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाता है। जो मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं आरोग्य मेले में, पहले उनकी जांच की जाती है, फिर उसका इलाज किया जाता है, फिर मुफ्त में दवाएं दी जाती हैं। उसके बाद अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया जाता है। और उसके बाद आपका आयुष कार्ड भी बनता है, जिसके जरिए आपका मुफ्त इलाज हो सके, बेहतर इलाज हो सके। 2 अप्रैल 2020 को इस मेले की शुरुआत, इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी और काफ़ी सफल भी रहा ये अभियान। अब तक 93,43,361 मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। 8,50,722 गोल्डन कार्ड अब तक इसके जरिए बन चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए बेहतर सुविधा आगे मिल सके, किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तीसरी लहर की आशंका के चलते जनवरी में इसको रोक दिया गया था, लेकिन अब क्योंकि कोरोना पूरी तरह से काबू में है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से गोरखपुर के जंगल कौड़िया के पीएससी सेंटर पहुंचे हुए हैं, जहां पर आरोग्य मेले की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक तस्वीर आपको भी दिखा रही हैं सुबह की, जब जनता दरबार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया था। जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी। गोरखपुर में जब भी मौजूद रहते हैं तो जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुनना वो नहीं भूलते हैं, चाहे जितना बिजी शेड्यूल उनका हो, चाहे जितने कार्यक्रम हो, लेकिन जनता दरबार के जरिए वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। और आज सुबह भी सबसे पहले उन्होंने रामनवमी का आज दिन है, भगवान की पूजा अर्चना की उन्होंने। उसके बाद जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। और देखिए, अब जन आरोग्य मेले की शुरुआत करने के लिए गोरखपुर के जन कौड़िया के पीएससी सेंटर पहुंच गए हैं। और इसके बाद कन्या पूजन का भी गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम रखा गया है। 12 बजे राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो आज दिन भर कार्यक्रम चलेंगे। तो गोरखपुर के जंगल कौड़िया पीएससी में आज से जन आरोग्य मेले की शुरुआत एक बार फिर से होने जा रही है। जो लाभार्थी हैं उन्हें देखिए चेक भी भेंट किया जा रहा है। तो यूपी के लगभग 3500 केंद्रों पर अब तक ये आरोग्य मेला लग चुका है और इस आरोग्य मेले से अब तक लगभग 93 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। सरकार का मकसद यही है कि हर गरीब तबके के लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके, बेहतर इलाज मिल सके। श्री रामदास निषाद, श्री अब्बास अली, श्री राजेश्वर जायसवाल, श्रीमती अंजू देवी, श्रीमती बेबी और श्री सच्चिदानंद त्रिपाठी। ये कोमार्बिड किट है, जिसमें हम यहाँ पर बाल्टी, मग, तौलिया, साबुन, एंटी फंगल क्रीम और टब दे रहे हैं। ये फाइलेरिया रोगियों के लिए एक सहयोगात्मक हमारे तरफ से चीजें दी जा रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज इन्हें प्राप्त है। ये उन रोगियों को स्वस्थ करने के लिए एक प्रयास है।
सर इसकी पूरी ट्रेनिंग हमारे यहाँ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जाती है, जो आशाओं को भी इसके लिए ट्रेन किया गया है। सर के आशीर्वचन हम सब के लिए प्रेरित कर रहे हैं और सर ने कहा है कि ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सर। इसके बाद टीवी कार्यक्रम के लाभार्थियों को मैं बुलाना चाहूंगी। मुनीता देवी है, कुमारी रोजी है, अविनाश कुमार है, रोशनी है और मदन साहनी जी हैं। तो जो लाभार्थी हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और जैसा कि लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है इस आरोग्य मेले के जरिए कि हर तबके का इलाज हो सके, बेहतर इलाज हो सके, मुफ्त इलाज हो सके, उसके लिए तमाम तरह की दवाइयां भी मुफ्त लोगों को दी जाती रही हैं। और अब तक करीबन 93 लाख से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ अब तक उठा चुके हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। गोरखपुर के जन कौड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां से आरोग्य मेले की शुरुआत आज एक बार फिर से होने जा रही है। और अभी तक जो लाभार्थी इसके रहे हैं उन्हें सम्मानित कर रहे थे मुख्यमंत्री। तो एक ही जगह पर DDD की मुफ्त सुविधा मिलेगी। श्री महेंद्र सिंह भदे बहादुर सिंह जी, विधायक पिपराई श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कैंपियरगंज के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र सिंह भदे बहादुर सिंह जी। देखिए वहां पर मौजूद लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। पहले जो लाभार्थी थे उन्हें सम्मानित भी किया। माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री रमाकांत निषाद जी, विजय बहादुर अपने विजय शंकर यादव जी, पूर्व प्रमुख गोरख सिंह जी, यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य सचिव श्री रविंद्र कुमार जी, हमारे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, 2020 में जनवरी माह से हम लोगों ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ किया था। और जब ये योजना प्रारंभ की थी, इसके पीछे का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके। यद्यपि उससे पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनकी अनुकंपा से पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी थी। और आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड बनाने और हर जरूरतमंद व्यक्ति को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी थी। फिर भी छूटे हुए लोगों के लिए, अन्य जरूरतमंदों के लिए, या जिन लोगों ने अपनी व्यस्तता के कारण कार्ड नहीं बना पाया है, उन लोगों को गांव के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके, यह एक कार्य प्रारंभ हुआ।
पहले 5-6 मेले बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़े। उसके बाद लॉकडाउन प्रारंभ होने के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि तब तक कोरोना महामारी ने पूरे देश में अपनी दस्तक दे दी थी और उसके बाद हमें आरोग्य मेलों के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। हम लोगों ने 2021 में भी जब कोरोना का सेकेंड वेव के पहले कुछ मेले आयोजित किए थे, फिर सेकेंड वेव आने के कारण हम लोगों को कुछ दिनों के लिए फिर स्थगित करना पड़ा था। और आज मुझे प्रसन्नता है, आज चैत्र नवरात्रि का 9वीं तिथि है। जगत जननी मां भगवती के 9 दिनों तक अनुष्ठान करने के उपरांत आज हम सब 9वीं के व्रत के साथ, अनुष्ठान के साथ तो जुड़े ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ लोग आयोजित कर रहे हैं और इस अवसर पर इस आरोग्य मेला के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम जब नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के अनुष्ठान के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार के रोग से, शोक से, संताप से मुक्त होने की भी प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर तो स्वास्थ्य विभाग अपने पूरे संसाधन के साथ हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, आपके लिए, आपकी सेवा के लिए पूरी तन्मयता के साथ वहां पर जुड़कर के आपकी सेवा के लिए लगा हुआ है। आज प्रदेश भर के सभी स्वास्थ्य मेलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का फिर से शुभारंभ हो रहा है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हम तात्कालिक बीमारियों से तो हम लोगों को इनके निदान का उपाय तो बताएं, केवल रोगी को देखना ही नहीं है, बल्कि उसके उपचार के लिए उसे दवा भी उपलब्ध करवाना है, आवश्यक जांचें भी करनी है, आयुष्मान भारत के कार्ड भी बनने हैं, संचारी रोग के बचाव के लिए भी उपाय के बारे में भी बताना, उसका प्रचार प्रसार भी करना है। फाइलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, इन सब से भी बचाव के लिए बेहतर उपाय कैसे हो सकते हैं, इस पर भी कार्य प्रारंभ करने हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में बेहतरीन कार्य करके अपने आप को साबित किया है। ये सामूहिकता की ताकत है, अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है। जब आपस में मिलकर के हम किसी एक कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे और उतने ही रोचक होते हैं। और यह हम लोगों ने यहाँ पर इससे पहले मस्तिष्क ज्वर जैसी घातक बीमारी में देखा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों तक मस्तिष्क ज्वर से लगातार मौतें हुई हैं और 70 वर्षों में लगभग 50,000 मौतें पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई हैं। लेकिन जो बीमारी 40 वर्षों में समाप्त नहीं हो पाई, जिस बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक संसाधन 70 वर्षों में उपलब्ध नहीं हो पाए, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के मात्र 4 वर्ष के अंदर इस घातक बीमारी का पूरी तरह समूल उखाड़ने में सफलता प्राप्त की और आज मस्तिष्क ज्वर इस क्षेत्र में नाम मात्र का बचा है। हम थोड़ी भी सतर्कता बरतेंगे। हम लोगों ने 2 अप्रैल से संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हम थोड़ी भी सतर्कता और सावधानी इसमें बरत लें तो अगले 1 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर हम इंसेफ्लाइटिस को यानी मस्तिष्क ज्वर को सदैव के लिए समाप्त करने का एक बेहतरीन मॉडल देश और दुनिया के सामने दे सकते हैं। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय होता है।
और इसीलिए कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, जब भी प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में देश को संबोधित किया, हमेशा उन्होंने सावधानी बरतने के लिए प्रेरित किया प्रत्येक नागरिक को कि हम मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। हमें हर प्रकार से बचाव के उपाय सभी करने हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी को छुपाने से नहीं बल्कि समय से उसका उपचार भी कराना है, और समय से उसके उपचार के लिए उस प्रकार के साधन इस सरकार ने फ्री में उपलब्ध करवाए थे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला एक बार फिर से हम पूरे प्रदेश में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रारंभ कर रहे हैं। हर रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करेंगी, और साथ साथ वहां पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उत्तम आरोग्यता के लिए हर प्रकार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रत्येक जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को वहां पर तैयार करेगी। आज का यह जंगल कौड़िया मुख्यालय पर यह मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का शुभारंभ एक बार फिर से करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। कोरोना के दौरान प्रदेश ने जो बेहतरीन कार्य किया, आज उसका परिणाम है, यानी जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर हैं, कोरोना वॉरियर्स है, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं, अन्य चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, इन सभी ने टीम भावना के साथ काम करके राज्य सरकार के साथ मिलकर के भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन किया। उसका परिणाम रहा हम बेहतरीन मॉडल देने में सफल हुए। इसी का परिणाम है हर गांव में निगरानी समितियों ने स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता का एक व्यापक प्रचार प्रसार किया, और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने देखते ही देखते 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस भी लोगों को उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, सरकार कैसे संवेदनशील होनी चाहिए, आपने कोरोना कालखंड में इस बात को देखा होगा। कोरोना कालखंड में सरकार न केवल फ्री में टेस्ट और फ्री में उपचार तक आपके लिए हमेशा सजग रही, बल्कि फ्री में वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को उपलब्ध करवाया। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी, तो डबल डोज राशन की भी हर जरूरतमंद व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य, महीने में 2 बार फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। यह कार्य अभी निरंतर आगे चल रहा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य देना यह सरकार का न केवल कर्तव्य है, बल्कि सरकार अपने इस कर्तव्य के निर्वहन के लिए वह हर संभव प्रयास कर रही है जो किसी भी संवेदनशील सरकार को और जागरूक सरकार को करना चाहिए। याद करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति हुआ करती थी। एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था, और वह भी कब बंद हो जाए उसका कोई हाल नहीं था। वहां पे पूरे डॉक्टर नहीं थे, बंदी की नोटिस हमेशा मिलती रहती थी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। एम्स भी गोरखपुर का खुल चुका है। अब देवरिया में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। महाराजगंज में भी हम लोगों ने एक नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सहमति दे दी है। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, बस्ती में प्रारंभ हो चुका है। यानी हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया के साथ सरकार जुड़ चुकी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की प्रक्रिया के साथ आज सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ी है। और आप देखेंगे कि 403 विधानसभा का उत्तर प्रदेश में है। हमारा प्रयास होगा कि 403 विधानसभाओं में हर एक विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में 100 बेड्स का एक अच्छा हॉस्पिटल हर एक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर, अच्छे 25 से 30 बेड्स का अच्छा सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर एक विकास खंड स्तर पर अच्छे डॉक्टर्स के साथ,
नर्सिंग स्टाफ के साथ, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हो, यह कार्रवाई सरकार के स्तर पर तेजी के साथ आगे बढ़ी है। यहां पर आज मंच पर कुछ लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया है और उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया है। मेरा आप सबसे आग्रह होगा, आयुष्मान भारत का कार्ड या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड जिन लोगों का स्वीकृत है, वे जल्दी से इसको बना करके और उसका लाभ लें। दूसरा, जितना आप उस कार्ड का उपयोग करेंगे, आपके आने वाले समय के लिए आरोग्यता के प्रति आपका एक योगदान उसके साथ जुड़ा होगा। आपको उसको कुछ भी अलग से नहीं करना है। सरकार सारी सुविधाएं सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। संचारी रोग कभी नियंत्रण के लिए मस्तिष्क ज्वर है, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, कालाजार है, ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जो स्वच्छता के प्रति थोड़ी भी हम जागरूक हो जाएं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा भी जागरूक कर लें, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस का एक अभियान चल रहा है। 2030 तक दुनिया को टीबी से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2025 की तिथि तय की है। फ्री में उपचार है, बल्कि ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित व्यक्ति को 500 रुपए महीने का पोषण भत्ता भी सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। ऐसे रोगियों को चिन्हित करना, नियमित दवा करना। अगर आप नियमित दवा लेंगे तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही फाइलेरिया का मुफ्त में उपचार है। थोड़ा भी हम प्रयास कर लें तो इन सभी बीमारियों से हम तमाम लोगों के जीवन को बचाने में और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में हम मदद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के प्रति हम सब जागरूक होंगे और अंततः केवल एक बात को ध्यान में रखना होगा, स्वच्छता इन सब का आधार है। हर घर में शौचालय बनाने का कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है। फिर भी अगर कोई बचा है, वह अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें या गांव में खुले में शौच की बजाय गांव के सामुदायिक शौचालय का उपयोग करके स्वच्छता के इस अभियान में अपना योगदान देगा। हर घर नल योजना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हर घर नल योजना के माध्यम से भी सरकार आगे बढ़ा रही है और हमारा प्रयास होगा कि बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को हम उत्तम आरोग्यता की ओर अग्रसर करके एक स्वस्थ समाज के माध्यम से सशक्त उत्तर प्रदेश और सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में हम सब अपना योगदान देंगे। एक बार फिर से आज रामनवमी की हृदय से बधाई आप सबको देता हूं। आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा से चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की, आरोग्यता की कामना करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले की शुरुआत कर दी है और हर रविवार को सभी जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक ही छत के नीचे सभी बीमारियों का इलाज होगा और साथ ही साथ अपील भी की है उन आयुष्मान कार्ड धारकों से, आरोग्य मेले से जुड़े हुए तमाम लाभार्थियों से कि अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो इस योजना का लाभ लें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रस्तुतकर्ता समर कूल, देश में मना देश का ब्रांड। सह प्रायोजक माई फेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप संवारे त्वचा निखारे। गोरखपुर में सीएम योगी ने की जन आरोग्य मेले की शुरुआत। कहा कि प्रदेश को बनाना है घातक बीमारी मुक्त, आरोग्य मेले का हर किसी को मिलेगा लाभ। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के चाचा को एटीएस ने किया तलब। डॉक्टर खालिद अहमद से एटीएस करेगी पूछताछ, पिता से भी हुई थी पूछताछ। यूपी में अभिभावकों को बड़ा झटका, प्राइवेट स्कूलों को मिली 5% फीस बढ़ाने की परमिशन। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया आदेश। नोएडा के ट्विन टावर ब्लास्ट के लिए पहुंचा विस्फोटक। दोपहर 2:30 बजे होगा ट्रायल ब्लास्ट। 14वें फ्लोर और बेसमेंट में होगा ट्रायल। देश में 18+ लोगों को आज से लगेगी बूस्टर डोज। सरकार ने इस हफ्ते ही किया था ऐलान। अब तक फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ को मिल रही है डोज।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन आरोग्य मेले का किया उद्घाटन। करीब 2 साल बाद फिर शुरू हुआ जन आरोग्य मेला। एक ही स्थान पर मिलेगी ट्रिपल की मुफ्त सुविधा। आरोग्य मेले में बोले सीएम योगी, बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलेगा इलाज। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश बढ़ रहा है आगे। सीएम योगी बोले, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। प्रदेश को रोग मुक्त बनाना है। मस्तिष्क ज्वर अब बस नाम मात्र बचा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सैकड़ों लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए तुरंत समाधान के निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरक्षपीठ मंदिर में किया हवन। रामनवमी के मौके पर करेंगे कन्या पूजन। देश भर में मनाई जा रही है रामनवमी। अयोध्या में रामनवमी पर भव्य सजा रामलला का दरबार। रामलला को पहनाए गए नए वस्त्र। अयोध्या में रामनवमी पर रामलला के दर्शन को उमड़ी भारी भक्तों की भीड़। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। रामनवमी पर अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु कर रहे हैं रामलला के दर्शन। वाराणसी में मां सिद्धिदात्री मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि का लिया आशीर्वाद। मिर्जापुर में दुर्गा मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मां सिद्धिदात्री के दर्शन कर कल्याण की कर रहे हैं कामना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वाराणसी में मां सिद्धिदात्री मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि का लिया आशीर्वाद। आज नवरात्रि की महानवमी। मंदिरों में मां दुर्गा की हो रही है पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही पूजा शुरू। रांची में देर रात रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। फुल एक्शन में देखी रांची पुलिस। सीआरपीएफ के जवान भी रहे मौजूद। शोभा यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। झांकी में महिलाओं ने धरा मां दुर्गा का रूप। दिखाया तलवारबाजी का जौहर। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने रामनवमी की शोभा यात्रा में हुए शामिल। रांची में देर रात आस्था का उमड़ा सैलाब। काशीपुर में मां बाल सुंदरी का डोला पहुंचा प्रसिद्ध चैती मंदिर। ढोल नगाड़ों के साथ झूमे श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कासगंज के दुर्गा मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सिद्धिपीठ पाटलावती मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना।
संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पार्टी पर बड़ा आरोप, कहा कि मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है एसपी। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान का बड़ा बयान, कहा कि योगी सरकार से संतुष्ट नहीं, मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा इंसाफ। इटावा में एमएलसी चुनाव के दौरान शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा कि जल्द करेंगे बड़ी घोषणा, आने वाला सही समय, बीजेपी के सवाल पर बसते दिखे। शिवपाल यादव को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा कि बीजेपी कोई कमजोर पार्टी नहीं है जो पार्टी में किसी को भी लेने से मजबूत हो जाए। सीतापुर में महंत बजरंग मुनि का एक और विवादित वीडियो वायरल, विशेष समुदाय की महिलाओं के खिलाफ फिर की अभद्र टिप्पणी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अजान पर यूपी में भी शुरू हुआ घमासान, लाउडस्पीकर से अजान को साक्षी महाराज ने बताया गलत, कहा कि किसी की नींद किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी किया माइक से अजान का विरोध, विज्ञान का उपयोग धर्म में नहीं होना चाहिए, खुदा को चिल्लाकर बुलाने से दूसरे होते हैं इरिटेट। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड सरकार, सीएम धामी खुद कर रहे हैं विभागों की मॉनिटरिंग, कहा कि इस बार टूटने वाले हैं सभी रिकॉर्ड। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम धामी ने किया स्वागत, शिक्षा सुविधाओं के साथ कौशल विकास को बढ़ावा देने के लेकर हुई चर्चा। देहरादून में अतिथि सम्मेलन की दिखी धूम, पर्यटन विभाग ने आयोजित किया सम्मेलन, सीएम धामी और सतपाल महाराज ने की शिरकत। उधम सिंह नगर में अतिक्रमण के खिलाफ शिकंजा, प्रशासन ने अवैध निर्माण कराया ध्वस्त, तालाब की जमीन पर था कब्जा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने गरीब परिवार को लौटाई ठेली, 5 तारीख को बुलडोजर के नीचे लेट गया था परिवार, वीडियो तेजी से हुआ था वायरल। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या और चोरी के मुकदमे में चल रहे थे वांछित। रामपुर में शिक्षा मित्र के पति ने स्कूल में घुसकर सहायक अध्यापक को चप्पलों से पीटा, कपड़े भी फाड़े, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, महिला शिक्षा मित्र के मोबाइल पर अभद्र मैसेज भेजने का आरोप। यूपी में माफियाओं पर एक्शन जारी, सहारनपुर में पुलिस का स्पेशल अभियान, 10 शातिरों को किया गिरफ्तार, चोरी के वाहन समेत अवैध शराब जब्त। नैनीताल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान पकड़े गए शातिर, कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा में कर्ज से परेशान किसान ने दी जान, फांसी लगाकर की आत्महत्या, घर में आकर बेइज्जत करते थे, घर खाली करने की धमकी देते थे दबंग। बलिया पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, दोस्ती का प्रस्ताव ठुकराने से नाराज युवक ने की थी हत्या, आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद। शामली पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का किया खुलासा, पुलिस सिपाही समेत 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी, पैसों की विवाद में की गई थी हत्या। एटा में ट्रेजरी पर तैनात सिपाही ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया, हाल ही में छुट्टी काटकर ड्यूटी पर आया था सिपाही, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने के लिए पैदल मार्च करते नजर आए एसएसपी मुनिराज, जिले में पिछले दिनों से बढ़ी हैं काफी घटनाएं, एसएसपी ने फोर्स के साथ में पैदल मार्च कर कराया सुरक्षा का एहसास। लखनऊ में बेकाबू होकर पलटी कार, बाल बाल बचे कार सवार, जनेश्वर पार्क का मामला, पार्क के प्रभारी ने हालात का लिया जायजा। लक्सर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत, मृतक युवक की अब तक नहीं हो सकी है पहचान, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव में सुनार की दुकान में टप्पेबाजी, 2 अज्ञात शख्स ने सोने के जेवर पर किया हाथ साफ, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर, सीसीटीवी में कैद वारदात। बरेली में मामूली विवाद पर झड़प, 2 दुकानदारों में हुई हाथापाई, मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार वैन ने महिला को मारी टक्कर, घटना का सीसीटीवी आया सामने, परिजनों ने आरोपी के खिलाफ दी तहरीर।